खुदावंद यसु मसीह के पुरफजल जलाली उत्तम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। जी नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो आज जिन गेस्ट को मैंने मदऊ किया है उसका मैं तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। हमारे दरमियान इस खूबसूरत शो में पादरी मुसव्वर मुनव्वर मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ बहार कॉलोनी से है। और खुदा ना सिर्फ़ इस बहार कॉलोनी के अंदर, लाहौर शहर के अंदर अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में भी खुदा बड़ी कुदरत के साथ अपने खादिम को इस्तेमाल कर रहा है। तो आज हमारा मज़मून है रूहुल कुद्स। तो रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ ख़यालात पाए जाते हैं जी। बाज़ रूहुल कुद्स को एक असर कहते हैं, बाज़ ताकत कहते हैं, बाज़ कुव्वत कहते हैं, बाज़ एनर्जी कहते हैं जी। लेकिन आज मैं पूछना चाहूँगा अपने गेस्ट से कि हमारे नाज़रीन को बताया जाए कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल रूहुल कुद्स क्या है। जी, थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसके फ़ज़ल की बदौलत हम सब यहाँ पर हैं, और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब के लिए, सिस्टर महविश के लिए, फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए, इसकी सारी टीम और लीडरशिप के लिए, जिसके वसीले खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँच रहा है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम पुरफजल बातें, इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीले खुदा का कलाम जो है वो लोगों तक पहुंचता है। और मैं इस प्रोग्राम के लिए आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूं। ये बहुत एक अहम सवाल है जो आपने किया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकरू को कोई कुव्वत, असर या एनर्जी समझते हैं, लेकिन जब हम बाइबल मुक़द्दस को देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस ये ख्याल जो है ये बाइबल के बिल्कुल अगेंस्ट है। बाइबल हमें ये बयान करती है कि पाकरू कोई कुव्वत, असर, एनर्जी, फोर्स नहीं, बल्कि एक मुकम्मल शख्सियत है जिसके अपने जज्बात हैं, जिसके एहसास एहसासात हैं, जिसकी अपनी एक मर्ज़ी है। मिसाल के तौर पर अगर हम पहला करंथियों उसका 12 बाब उसकी 4 से 11 आयत को देखें तो वहाँ हम देखते हैं कि पाकरू की नेमतों का जिक्र है, और फिर लिखा है कि पाकरू जिसको चाहता है उसको बांटता है। यहाँ पर हमें एक पाकरू की कंप्लीट जो है वो मर्ज़ी नज़र आती है, और मर्ज़ी किसी फोर्स की या एनर्जी की नहीं होती, बल्कि मर्ज़ी एक शख्सियत की होती है। इसी तरह अगर हम इफसियों 4:30 को देखें तो वहाँ पर लिखा है पाकरू को रंजीदा ना करो। तो रंजीदा होना ये भी किसी शख्सियत का काम है, ना कि किसी फोर्स या एनर्जी का। शख्सियत रंजीदा होती है, कोई फोर्स या एनर्जी जो है वो रंजीदा नहीं होती। सो इसका मतलब पाकरू में इमोशंस पाए जाते हैं, और वो एक कंप्लीट शख्सियत है। जो भी शख्सियत होगी उसमें इमोशन पाए जाते हैं। अगर हम अमाल 13 बाब और उसकी 2 आयत को देखें तो लिखा है कि रूहुल कुद्स ने हुक्म दिया कि मेरे वास्ते बरनबास और शाऊल को मखसूस करो, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है, जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अब देखें, हुक्म देना, रहनुमाई करना, ये किसी फोर्स का काम नहीं है, बल्कि ये एक शख्सियत का काम है। सो इससे भी साबित हो जाता है कि पाकरू एक मुकम्मल शख्सियत है। एक आखिरी हवाला इस सवाल के जवाब में मैं कोट करूँगा, अमाल 16 बाब और उसकी 6 से 7 आयत जब हम पढ़ते हैं तो रूहुल कुद्स ने पालूस रसूल को मना किया कि आसिया में कलाम ना सुनाए। अब मना करना जो है, आप देखें, ये किसी एनर्जी का काम नहीं है, बल्कि मना करना एक शख्सियत का काम है। लिहाजा और भी बहुत सी ऐसी बाइबल में बातें हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि पाकरू कोई कुव्वत, असर, एनर्जी या फोर्स नहीं है, बल्कि बाइबल बयान करती है पाकरू एक मुकम्मल शख्सियत है जिसके अपने जज्बात हैं, जिसके अपने एहसासात हैं, जिसकी अपनी एक मर्ज़ी है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। भाई साहब, आपने बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया, क्योंकि पूरी दुनिया में रूहुल कुद्स के बारे में मुख्तलिफ़ ख़यालात पाए जाते हैं। बिल्कुल। तो आज नाजरीन को आपने बताया है कि रूहुल कुद्स कोई ताकत, कोई कुव्वत, कोई एनर्जी नहीं, बल्कि नाजरीन आज आपने देखा है कि रूहुल कुद्स पादरी साहब ने बताया है एक शख्सियत है। और इसके साथ ही मैं पादरी साहब से एक और
بات کو ایڈ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا جی جی کہ پاک روح کی الوہیت کے تعلق سے بھی جی جی ہمارے ناظرین کو بتایا جائے جی کہ پاک روح کی الوہیت جی کس طرح کی ہے، جی جی بائبل میں کیا اس کا رول ہے، جی جی کس طرح پاک روح کی الوہیت کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں، اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے۔ جی جی دیکھیں پائی صاحب، جب ہم بات پاک روح کی کرتے ہیں، پاک روح کی الوہیت کی کرتے ہیں، تو پاک روح خدا ہے۔ یس، پاک روح تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے۔ پاک روح مکمل طور پر ایک الہی شخصیت ہے اور وہ خدا ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے جو پاک روح کو خدا پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم تخلیق کے کام کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح ہمیں تخلیق کے کام میں متحرک نظر آتا ہے۔ اب تخلیق کرنا جو ہے وہ کسی عام شخصیت کا کام نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کا کام ہے۔ پیدائش 1 باب 2 آیت، پیدائش 1 باب 26 آیت، زبور 33:6، زبور 104 30۔ جب ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو روح القدس ہمیں تخلیق کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور خاص حوالہ ایوب 33 باب 4 میں لکھا ہے، خدا کی روح نے مجھے بنایا۔ اب تخلیق کرنا جو ہے یہ کسی عام شخصیت کا کام نہیں بلکہ خدا کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاک روح ازل سے ہے، اور ازلی ہونا یہ خدائی صفت ہے، یہ کوئی عام صفت نہیں ہے، کسی عام شخصیت کی صفت نہیں ہے۔ عبرانیوں 9 باب 14 میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ پاک روح ازل سے ہے، اور ازل سے صرف ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اور زبور 139 اس کی 7 سے 9 آیت کو، تو وہاں پر مقدس داؤد کہتے ہیں، خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، میں چڑھ جاواں جے اسمانہ دے اتے اوتھے ہے تو ہی۔ سو پاک روح ہر جگہ پر موجود ہے، اور پاک روح کا ہر جگہ پر موجود ہونا یہ بھی اس کی خدائی صفت ہے، یہ اس کے خدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم رومیو 8 باب اس کی 11 آیت اور یوحنا 6 باب اس کی 63 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ملے گا کہ پاک روح زندگی دیتا ہے۔ زندگی دینا جو ہے یہ بھی خدا کا کام ہے۔ سو اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ پاک روح خدا ہے۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اس کی 10 آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاک روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، یعنی عالم کل ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور سب کچھ جاننا جو ہے یہ بھی خدائی صفت ہے۔ سو پاک روح خدا ہے اور ایک مکمل الہی شخصیت ہے۔ تھینک یو۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ بھائی صاحب آپ نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا ہے۔ تو سٹارٹ میں آپ نے تھوڑا سا یہ بھی بیان کیا کہ تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے۔ جی جی تو میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ تثلیث میں روح القدس کا مقام کیا ہے؟ جی جی بھائی صاحب، تثلیث میں جب ہم بائبل کے مطابق دیکھتے ہیں تو تثلیث میں پاک روح کا مقام برابر ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ تخلیق میں ہمیں تینوں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں خدا باپ بھی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، پاک روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی ہے، خدا کا کلام نازل ہو رہا ہے، اور تینوں تخلیق کے کام میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ بپتسمہ میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تینوں ہمیں ایکول نظر آتے ہیں۔ اگر آپ برکت کے کلمات میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی ہمیں تینوں برابر نظر آتے ہیں۔ لہٰذا تثلیث میں پاک روح کا مقام بالکل باپ اور بیٹے کے برابر ہے، ایکول ہے۔ یہ تینوں حکمت میں، قدرت میں، اختیار میں، جلال میں برابر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو جی ناظرین، آپ نے روح القدس کے تعلق سے بڑی اچھی اور پرفضل باتیں سنی ہیں، سیکھی ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ایک لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप सुन रहे थे रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से पुरफजल बातें, क्योंकि रूहुल कुद्स का टॉपिक एक बड़ा अहम टॉपिक है। इसको समझने के लिए खुदाई रहनुमाई करता है तो हम रूहुल कुद्स की शख्सियत को जान सकते हैं और अच्छी अच्छी बातें हम अपने गेस्ट से सुनेंगे, सीखेंगे। और एक और सवाल मैं अपने गेस्ट से करना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस को हम देखते हैं बहुत से ईमानदारों ने लिखा है, कलम बंद किया है जी, तो पीछे असल में रूहुल कुद्स काम करता है। जी जी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को ये बताया जाए कि रूहुल कुद्स ने किस तरह कलाम मुक़द्दस को कलम बंद करने में अपने लोगों की मदद की, जी जी ताकि वो कलाम को लिख सकें। जी। भाई साहब देखें कि रूहुल कुद्स कलाम को तहरीर करवाने में पाक रूह का किरदार बहुत अहम है। और पैदाइश से मुकाशफा तक हम ये देखते हैं कि पाक रूह ने ही इस कलाम को कलम बंद करवाया है। क्योंकि जब हम दूसरा पतरस उसकी पहले बाब उसकी 21 आयत को देखते हैं तो लिखा है, नबूवत की कोई बात कभी किसी आदमी की ख्वाहिश से नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक से खुदा की तरफ से बोलते थे। दूसरा शमूएल 23 बाब और उसकी पहली 2 आयत को देखें तो उसमें मुकद्दस दाऊद कहते हैं, खुदावंद की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया। पालूस रसूल पहला करंथियों 2 बाब उसकी 13 आयत में कहते हैं, मेरे अल्फाज इंसानी हिकमत से नहीं बल्कि रूह के सिखाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि तमाम नबी, पैगंबर, रसूल वो जो कुछ भी कलाम बयान करते थे वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में करते थे। अमाल 28 बाब उसकी 25 आयत में पालूस कहते हैं, रूहुल कुद्स ने यूसाया नबी की मार्फत खूब कहा। यानी यूसाया नबी जो हैं वो भी रूहुल कुद्स की तहरीक से कलाम करते हैं। फिर अमाल 1 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, बुजुर्ग पतरस कहते हैं, उस नविश्ता का पूरा होना ज़रूर था जो रूहुल कुद्स ने दाऊद की ज़ुबानी कहा। यानी पतरस हमें ये बता रहे हैं कि दाऊद जो है वो रूह की हदायत से बोलता था या रूह की हदायत से कलाम करते थे। फिर एक मौका पर फरीसियों से बात करते हुए खुदावंद यीशु ने कहा, दाऊद रूह की हदायत से क्यों कर कहता है। मत्ती 22 बाब 43 आयत। यानी यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि दाऊद जो हैं वो भी रूह की हदायत से कलाम करते थे। इसके अलावा बेशुमार ऐसे हवाला जाते हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि जितने भी नबी, पैगंबर, रसूल पुराने अहद के हों या नए अहद के हों, वो तमाम रूहुल कुद्स की तहरीक से बोलते थे। लिहाजा हमें मुसन्निफ़ तो बहुत से नज़र आते हैं, लेकिन असल में कलाम का एक ही मुसन्निफ़ है और वो रूहुल कुद्स है। और रूहुल कुद्स ने आदमियों को तहरीक बख्शी और आदमियों ने वही कुछ लिखा जो रूह उनसे लिखवाना चाहता था। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो जी नाजरीन, यहाँ पर एक और अहम सवाल मैं अपने गेस्ट से पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम नए अहदनामा में पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि रूहुल कुद्स 120 की जमात पर नासिल हुआ। तो अभी पादरी साहब बता रहे थे कि रूहुल कुद्स ने ये कलाम को कलमबंद करवाया है और नबियों को इस्तेमाल करता रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगा अपने गेस्ट से कि रूहुल कुद्स नए अहदनामा को पढ़ें तो 120 की जमात पर नासिल हुआ है। जी जी। तो पुराने अहदनामा के अंदर अंबिया कराम पर जब रूहुल कुद्स किस तरह नाजिल होता था, जी जी, क्या किरदार है उनकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स का कि आगे वो काम करते थे। जी जी जी। भाई साहब देखें, पुराने अहद के नबियों की ज़िंदगी में भी रूहुल कुद्स का किरदार बहुत अहम है। और रूहुल कुद्स नबियों को, पुराने अहद के लोगों को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करता था। मिसाल के तौर पर अगर हम मुकद्दस यूसुफ की बात करें तो पैदाइश 41 बाब उसकी 38 आयत में हमें मिलता है कि यूसुफ ने रूह की हदायत से ख्वाबों की ताबीर की। अब ये गिफ्ट जो है ये रूहुल कुद्स का दिया हुआ था। और फिर खैमा इज्तिमा के लिए भी रूहुल कुद्स ने लोगों को हिकमत बख्शी। खरूज 28 बाब उसकी 3 आयत, 31 बाब 3 आयत, 35 बाब 31 आयत। जब हम खरूज की इन आयात को, हवालों को देखते हैं तो पता चलता है कि खैमा इज्तिमा को बनाने के लिए भी रूहुल कुद्स ने लोगों को हिकमत दी। फिर हम देखते हैं मुकद्दस मूसा
रूह से ममूर थे। गिनती 11 बाब और उसकी 16 आयत। और उनकी रूह में से लेकर 70 आदमियों को भी रूहुल कुद्स बख्शा गया ताकि वो भी उनके मददगार या मावन हो सकें और इज़राइल के बाकी तमाम इंतज़ामात को साथ मिलकर देख सकें। कुज़ात 3 बाब उसकी 9 आयत में हम देखते हैं गतनीएल पर खुदा की रूह उतरी। और कज़ात 6 बाब उसकी 34 आयत में हम देखते हैं खुदावंद की रूह जदौन पर नाजिल हुई। कुज़ात 11 बाब 29 में हम देखते हैं कि इफ्ता पर खुदावंद की रूह नाजिल हुई। कुज़ात 14 बाब उसकी 6 आयत में हम देखते हैं कि समसून पर खुदावंद की रूह नाजिल हुई और उसने जवान शेर को ऐसे चीर दिया जैसे बकरी का बच्चा। यानी खुदा का रूह बड़े ज़ोर से पुराने अहद के नबियों को, लोगों को इस्तेमाल करता था। और पतरस पहला बाप उसकी 10 आयत इस बात को बड़ी वाज़िया कर देती है और लिखा है कि नबियों में मसीह का रूह काम करता था और मसीह की खुशखबरी वो रूहुल कुद्स के वसीले देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब्राहम की रहनुमाई करने वाला खुदा का रूह है, इसहाक की रहनुमाई करने वाला खुदा का रूह है, यकूब की रहनुमाई करने वाला खुदा का रूह है, मूसा, यशवा, एलिया, अलीशा, जदौन, समसून, इन सब की रहनुमाई करने वाला खुदा का रूह है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, आपने सुना कि पुराने अहदनामा के बुज़ुर्गों अंबिया कराम पर किस तरह रूहुल कुद्स नाजिल होता और खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता। और यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि पुराने अहदनामा में रूहुल कुद्स नबियों पर नाजिल हुआ और अपने जलाल के लिए खुदा उन्हें इस्तेमाल करता है। बाइबल मुक़द्दस तब मुकम्मल होती है पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। तो मैं ये अपने गेस्ट से पूछना चाहूँगा कि पुराने अहदनामा के नबियों पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता, और आगे नए अहदनामा पर रूहुल कुद्स तो नाजिल हुआ है जी, तो उनकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स का क्या किरदार है, ये भी डिफ़ाइन थोड़ा सा कर दें। जी पादरी साहब, देखें रसूलों की ज़िंदगी में भी नए अहद के जो खादिम हैं या मसीह के जो शागिर्द हैं, रसूल हैं, उनकी ज़िंदगी में भी रूहुल कुद्स का किरदार बहुत अहम है। देखें, यीशु मसीह ने रसूलों से कहा था जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम ठहरे रहना। खुदावंद ने कहा जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। फिर हम देखते हैं कि ईद पेंतिकोस के दिन जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो 120 की जमात और तमाम रसूल रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे। और फिर जब रूहुल कुद्स से मामूर होकर पतरस पहला ही वाज करता है तो फिर 3000 के करीब लोग यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। यानी उनकी खिदमतों के रुख बदल गए, उनकी खिदमतें मौसर होंगी, उनकी खिदमतें फलदार हो गईं। लेकिन इससे पहले जब रूहुल कुद्स उन पर नाजिल अभी नहीं हुआ था तो वो यहूदियों के डर से दरवाजे बंद थे और वो इस तौर पर मुनादी नहीं कर रहे थे और ना ही इस तौर पर उनकी मुनादी मौसर या फलदार थी। जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ उसके बाद उनकी खिदमतें जो हैं इस कदर मौसर हो गईं कि लोग मरीज़ों को, बीमारों को, कमज़ोरों को लाकर वेट करते कि पतरस रसूल आएंगे, उनका साया ही पड़ेगा तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। और फिर अमाल 19 बाब उसकी 11 में देखते हैं कि बुज़ुर्ग पालूस रसूल को रुमाल लगाकर मरीज़ों पर डाला जाता और उससे बीमार शिफा पा जाते थे। और फिर लिखा है कि मौज़ात, अजीब काम, निशान रसूलों के वसीले ज़ाहर होते थे। ये सब रूहुल कुद्स की ही कुदरत के वसीला से था। थैंक यू जी। तो जी नाजरीन, आपने सुना है कि पुराने अहदनामा के अंबिया कराम पर रूहुल कुद्स किस तरह नाजिल होता और खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता। इसी तरह नए अहदनामा के रसूलों पर भी रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और खुदा ने किस कदर अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और आखिरी एक और सवाल बड़ा ज़बरदस्त और अहम वो यीशु मसीह के ताल्लुक़ से है, क्योंकि हम यीशु के पैरोकार हैं, उसके शागिर्द हैं, उसके मानने वाले हैं और यीशु ही तख्लीक़ कायनात है, मौसम इंसानियत है। रूहुल कुद्स की कुदरत से लिखा है कि वो भरा हुआ मुनादी करता था। और आज अपने गेस्ट से आखिरी सवाल करूँगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो दारो मदार है वो यीशु मसीह पर है। आमीन। वो हमारा चरवाहा, हमारा चुपान, हमारा सब कुछ मसीह खुदावंद है। आमीन। तो आज डिफ़ाइन करें, हमारे नाजरीन को बताया जाए
کہ روح القدس مسیح کی زندگی میں کس طرح اس نے کام کیا ہے، جی جی اس کا کیا کردار ہے مسیح کی لائف میں؟ دیکھیں پادری صاحب، مسیح کی لائف میں بھی روح القدس کا کردار بہت اہم ہے۔ جب ہم مسیح کی پیدائش کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی جو پیدائش ہے وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہوئی۔ آمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح بپتسمہ لیتے ہیں تو اس وقت روح القدس کبوتر کی مانند مسیح پر اترتا ہے یا نازل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں یسوع مسیح کی آزمائش کے وقت بھی لکھا ہے کہ روح اسے جنگل میں لے گیا، متی 4 باب اور اس کی 1 آیت۔ روح القدس یسوع مسیح کی رہنمائی کرتا تھا۔ لوکا 4 باب 1 آیت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح چونکہ وہ کامل انسان تھے تو وہ روح القدس کی رہنمائی میں چلتے اور روح القدس کی معموری میں وہ خدمت کرتے تھے۔ لوکا 4:1 اور 4:14 میں لکھا ہے یسوع روح القدس سے بھرے ہوئے تھے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح روح القدس سے بھر کر خدمت کرتے تھے، اور جب روح القدس سے بھر کر خدمت کرتے تو پھر جو یسوع کو چھو لیتا وہ بھی شفا پا جاتا، جسے یسوع چھو لیتے وہ بھی شفا پا جاتا۔ اتنی قدرت یسوع مسیح کے وسیلہ سے کام کرتی تھی۔ مسیح کی خدمت میں روح القدس کو دیکھتے ہیں۔ یسوع نے خود کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ لوکا 4:18 میں یسوع مسیح نے اعلانیہ کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری دوں، اندھوں کو بینائی دوں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ تو یہ کس کے وسیلے تھا؟ روح القدس کے وسیلے۔ یسوع نے معجزات اور شفائیں روح القدس کے وسیلے سے دیں، کیونکہ لکھا ہے لوکا 5 باب اور اس کے 17 آیت میں خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ کس کے ساتھ تھی؟ یسوع مسیح کے ساتھ تھی، اور یہ روح القدس کی صورت میں تھی۔ یسوع مسیح نے روح القدس کی مدد سے بدروحوں کو نکالا۔ ایک موقع پر فریسیوں نے یسوع مسیح پر الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتے ہیں۔ تو اس وقت یسوع مسیح نے انہیں واضح کیا کہ میں بدروحوں کے سردار کی مدد سے نہیں بلکہ پاک روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ متی 12 باب اور اس کی 28 آیت۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی مصلوبیت میں پاک روح کا کردار بہت اہم ہے۔ عبرانیوں 9:14 میں لکھا ہے وہ ازلی روح کے وسیلہ سے قربان ہوا۔ اور پھر مسیح کا جی اٹھنا روح القدس کے سبب سے، اس میں بھی ہمیں روح القدس کا کردار نظر آتا ہے۔ رومیو 8 باب 11 آیت، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہی مسیح زندہ کیے گئے، لہٰذا مسیح کی پیدائش، مسیح کی خدمت، مسیح کی زندگی، مسیح کے مرنے میں، جی اٹھنے میں روح القدس کا کردار بہت اہم ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو جی ناظرین، آپ نے سنا روح القدس کے تعلق سے کہ روح القدس کیا ہے، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں، اور پرانے عہد نامہ میں روح القدس کا کیا کردار تھا اور نئے عہد نامہ میں روح القدس کا کیا کردار تھا، کس طرح ایمانداروں کی زندگیوں میں روح القدس کام کرتا ہے۔ اور آخر میں آپ نے سنا ہے کہ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے اپنی جو لائف گزاری ہے وہ ساری روح القدس کی قدرت سے گزاری ہے۔ اس کی پیدائش روح القدس کی قدرت سے ہوئی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا مرنا، جی اٹھنا، سب کچھ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اور اگر آپ مسیح کے پیروکار ہیں، مسیح کو ماننے والے ہیں اور مسیح کی خدمت کرنے والے ہیں، اس کے شاگرد کہلاتے ہیں، تو روح القدس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آخری میسیج آپ کو میں یہی دینا چاہتا ہوں۔ آج خدا کے خادم نے بڑی اچھی پرفضل باتیں روح القدس کے تعلق سے آپ تک پہنچائی ہیں، اور میری دعا ہے، میرا ایمان ہے کہ خدا اس پرفضل باتوں کے ذریعے آپ کو برکت دے، اور روح القدس سے بھر کر زندگی بسر کریں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اور جی ناظرین، ملیں گے ہم اگلے پروگرام میں اور نئے گیسٹ کے ساتھ۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔